हेलो दोस्तों, जिस तरीके से दुनिया के अंदर सारी की सारी सिचुएशंस बदल रही हैं, परिस्थितियां लगातार दिन प्रतिदिन ऊपर नीचे हो रही हैं, ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट समझौता हुआ जिसका नाम है अरब अकॉर्ड। पिछली हमने 2-3 वीडियो उसके ऊपर बनाई हैं अरब अकॉर्ड के ऊपर, और वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर अमेरिका का एक फ्रंटलाइन कंट्री का मतलब अमेरिका जिसको आगे रखकर पीछे खुद खड़ा रहता है, लेकिन सारे काम वो अमेरिका के बिहाफ पर करता है, इजराइल। उसने अरब देशों के साथ, और अरब देशों में एक इंपॉर्टेंट अरब कंट्री यूएई के साथ दोस्ती कर ली है और एक समझौता हुआ है जिसके बारे में बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स अभी आएंगे। लेकिन उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में चल रही है वो ये है कि क्या अरब देश इजराइल से डर गए हैं, क्या अरब देश इजराइल से डर गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इन अरब देशों के ऊपर मैं एक स्टोरी बनाने जा रहा हूं, या स्टोरी या पूरा का पूरा जिसे कहते हैं सिस्टम समझाने जा रहा हूं कि असलियत में अरब देशों में या यूएई ने ये एग्रीमेंट किया ही क्यों और किस वजह से किया और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर दोस्तों यहाँ आप देखते हैं तो ऑब्वियस है, यहाँ पर आपको यूएई मिलेगा और यहाँ पर ये इजराइल मिलेगा। सोचकर देखिए दोनों देश कितने ज़्यादा दूर दूर हैं, लेकिन असलियत में एक अरब लीग नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस अरब लीग के अंदर ज़्यादा नहीं 22 देश हैं। 22 देश अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, या काफ़ी ज़्यादा संख्या होती है 22 देशों की जो अरब देश हैं। अब इन 22 देशों में से आउट ऑफ दीज 22 कंट्रीज 16 कंट्रीज यानी 16 देशों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी। अब 16 देश अगर इजराइल को मान्यता नहीं देंगे, 16 देश इजराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे, रिकॉग्निशन नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या बहुत ही जिसे कहते हैं सिचुएशन जो है वो खराब है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखते हैं तो इजराइल और अरेबियन कंट्रीज के बीच में जो दुश्मनी है, इजराइल और अरब देशों के बीच में जो दुश्मनी है उसका रीज़न ये फ़िलिस्तीन है। अब क्योंकि ये फ़िलिस्तीन है और इस फ़िलिस्तीन के अंदर अरब कंट्रीज़ जो हैं वो फ़िलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि पैलेस्टीन के अंदर अरब लोग रहते हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं एक एथनिसिटी वाला मामला बन गया, एक प्रजाति वाला मामला बन गया कि अरब भाई भाई, और हम 22 देश मिलकर ये 22 कंट्रीज मिलकर जो हैं वो इजराइल को बाहर निकालेंगे। ये वॉर जो है ये ऑब्वियस सी बात है 1948 से लगातार चलती रही और आए दिन कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, हिजबुल्लाह से लेकर हमास से लेकर कॉन्टिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशंस आपस में इजराइल से लड़ती रही। लेकिन इजराइल के पीछे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का हाथ होने की वजह से इजराइल इनमें से कभी भी किसी से नहीं दबा। आतंकवादी हमलों से लेकर सिक्योरिटी सिस्टम से लेकर थ्रेट से लेकर सब चीज़ें कोशिश शुरुआत में ये देखिए कि शुरुआत के अंदर यहूदियों की पॉपुलेशन इजराइल में सिर्फ और सिर्फ 24% थी और 45% इलाका 1947 के अंदर 47-48 में यूनाइटेड नेशंस ने 47-48 में ये जो इलाका है 45% फिलिस्तीन का इलाका इजराइल को दिया और 24% पॉपुलेशन थी। लेकिन जितनी ज़्यादा ये लड़ाइयाँ हुई, जिसमें 6 बड़ी लड़ाइयाँ हुई जिन्हें वॉर का नाम दिया जाता है, इन 6 लड़ाइयों का असर ये हुआ कि जिन अरब्स के पास 54% टेरिटरी हुआ करती थी फिलिस्तीन की, वो अब घटकर सिर्फ और सिर्फ 12% टेरिटरी रह गई है। 54% से घटकर 12% टेरिटरी रह गई है बस। दूसरी सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो 70% फिलिस्तीन जो हैं वो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, और ये जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं ये जॉर्डन और लेबनान के अंदर बने हुए हैं, कुछ इजिप्ट में बने हुए हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अप्रॉक्सीमेट 70 ईयर्स आपने लड़ाई लड़ ली, कॉन्टिन्यूसली लड़ाई लड़ी, उसको रिकॉग्निशन तक नहीं दी,
लेकिन आप उस कंट्री का कुछ भी नहीं उखाड़ पाए, कुछ भी नहीं उखाड़ पाए, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो होगा क्या? जब आप इसका कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहे, कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे, तो एक तरीके से ये हार मानना ही है। ऐसे में आप लोगों की हठ धर्मिता, आप लोगों का अड़ियलपन की वजह से कॉन्टिन्यूअसली ये पॉपुलेशन बाहर है, रिफ्यूजी कैंप्स में है। किसी तरीके की कोई भी सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, किसी तरीके की कोई भी सेटलमेंट नहीं हो पा रही है। और अरब देश मिलिट्री माइट के नाम पर, यानी सैन्य ताकत के नाम पर उनसे नहीं लड़ रही हैं और अमेरिका के इजराइल के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। 6 दिन के अंदर अंदर जब 6 कंट्रीज को हरा देने की हिम्मत रखने वाला इजराइल, अरब देशों के 3 दिन के अंदर 20,000 जॉर्डन के सिपाहियों को मारने वाला इजराइल इनके काबू में नहीं आया। और वो काबू में आता भी कैसे? दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां इसके अंदर थी। और जिस तरीके से दुनिया का सिनारियो चेंज हो रहा है और जिस तरीके से इंटरनेशनल सिनारियो चेंज हो रहा है, इजराइल जो है उसकी तरफ तो अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन की सपोर्ट लगातार है और इंडिया जैसे देशों से भी अब रिलेशंस खुल के आ रहे हैं और दुनिया इजराइल की एग्जिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर पा रही है। देखिए, छोटा सा देश है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो अरब वर्ल्ड है, इसका जो सपोर्ट है वो लगातार कम होता जा रहा है और ये लगातार इनकी डिपेंडेंसी जो है वो लगातार कम हो, इनकी डिपेंडेंसी अमेरिका पे लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान का खतरा बढ़ता जा रहा है, टर्की का खतरा बढ़ता जा रहा है, यानी पाकिस्तान जो है वो टर्की, ईरान वगैरह के सपोर्ट में जाकर चाइना के साथ खड़ा हुआ है और यहां जो है वो अरब वर्ल्ड अलग थलग पड़ गया, अकेला पड़ गया। अब प्रॉब्लम यह है इस अरब वर्ल्ड के सामने कि एक तरफ इनके लिए थ्रेट खड़ा है इजराइल और दूसरी तरफ थ्रेट खड़ा है ईरान। तो यहां पर इन्होंने ईरान से लड़ने के लिए, ईरान से अपने आप को बचाने के लिए इजराइल से दोस्ती करना बेहतर समझा। यानी इस्लामिक दुनिया की फूट की वजह से अरब अपने आप को अकेला समझने लगे। ऑयल की जो डिमांड है वो दुनिया में कम होती जा रही है, ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। तो इन्हें यह भी भरोसा नहीं रहा कि ऑयल अगर नहीं होगा तो कैसे, ऑयल अगर बिकेगा नहीं या उससे जो पैसा आ रहा था वो कहां जाएगा। तो सिचुएशन अरब वर्ल्ड के लिए क्रिटिकल है। आपसी इस्लामिक दुनिया की फूट है। इस इस्लामी दुनिया की आपसी फूट के चलते ही, इस्लामिक दुनिया की आपसी फूट के चलते ही अरब देशों को एक एक करके इजराइल के सामने घुटने टेकने पड़े। और ये जो फूट है ये आज की नहीं है, ये जो फूट है ये जो 5th अरब इजराइल वॉर था 1982 में ही सामने आ गई थी, जब 6th अरब इजराइल वॉर में पूरे के पूरे इजराइल वॉर के अंदर पूरी की पूरी दुनिया के जितने भी अरब देश थे उन सब ने इजराइल के हाथों लेबनान को मरने के लिए छोड़ दिया। और लेबनान के अंदर भी फिलिस्तीन विद्रोहियों ने ही वो युद्ध लड़ा था, बाकी कोई उसके साथ नहीं आया। यानी इजराइल के नाम की घबराहट 1982 में ही साफ नजर आई, क्योंकि इजिप्ट तो पहले ही इजराइल के पक्ष में जा चुका था, उससे समझौता कर चुका था। जॉर्डन भी इतना घबरा चुका था कि उसने भी समझौता कर लिया। अब 2 देश तो ऑलरेडी समझौता कर चुके थे, लेबनान के साथ भी किसी तरीके का एग्रीमेंट चल रहा था, लेकिन अभी भी सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, सीरिया, इराक, ओमान, यमन, ये सारे कंट्रीज जो बाकी अरब देश हैं, ये अभी भी इस तरीके से दबदबा बनाए हुए थे कि हम इजराइल से स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशंस नहीं रखेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में जब हम यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशंस नहीं रखेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने इजराइल को रिकॉग्निशन दिया, उससे समझौता किया, तो अब डर यह है कि अब एक एक करके जितने भी अरब देश हैं वो सारे के सारे इजराइल
इज़राइल के सामने झुकना शुरू कर देंगे और इज़राइल को सरेंडर करना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे ये इज़राइल के सामने सरेंडर करते जाएंगे, फिलिस्तीन का जो कॉज है वो कमज़ोर पड़ता जाएगा, इज़राइल मजबूत पड़ता जाएगा। 70 साल से जो लोग बेघर हैं वो अब बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या फिलिस्तीन का कॉज बना हुआ है? क्या फिलिस्तीन का कारण अभी बना हुआ है या समाप्त हो गया है? इसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद कि भाई, इस नोट के साथ धन्यवाद कि अरब दुनिया अलग थलग पड़ गई। इस्लामिक दुनिया के फूट के कारण अरब जो देश हैं उन्हें मजबूरी में इज़राइल के सामने एक तरीके से घुटने टेकने पड़े हैं। ये तो अभी शुरुआत है, लगातार कितने अरब देश इज़राइल के सामने घुटने टेकते हैं अपने इस इस्लामिक दुनिया की फूट के चलते, वो समय के साथ आपको पता लगता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।